हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की भारतीय इतिहास की जो बुक है उसे टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे दोस्तों। और इस बुक के हमारे दो टॉपिक इससे पहले की वीडियो में हम लोग क्लियर कर चुके हैं दोस्तों। सबसे पहला जो टॉपिक था, सबसे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास से स्टार्ट किया था दोस्तों, और पाषाण काल, और दूसरा टॉपिक सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति हम लोग इसके दो वीडियोस में कवर कर चुके थे दोस्तों। हम लोग हर एक वीडियो में एक टॉपिक अच्छे से सारे क्वेश्चंस जितने भी PYQs अभी तक पूछे गए हैं और पूर्वावलोकन में क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे हम लोग टॉपिक वाइज एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं दोस्तों। एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है उसी सीरीज़ में, और इस वीडियो में हम लोग पूरी वैदिक काल में जितने क्वेश्चन अभी तक यूपी PCS, RO यूपी PCS की जितनी भी परीक्षाएं हैं और जितने भी स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वैदिक सभ्यता से, वो सारे क्वेश्चंस आज हम लोग इसी में कवर करेंगे दोस्तों। हम लोग पूरी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो इसमें स्टार्टिंग में जो भी थ्योरी दी गई है वो जो बाद के क्वेश्चन दिए जाते हैं उसके नीचे एक व्याख्या दी जाती है। उस व्याख्या में ये सारी थ्योरी दोस्तों कवर होती है। इसीलिए हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से व्याख्या सहित पढ़ेंगे, और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं वो मैं आप लोगों को अलग से पढ़ के बता दूंगी दोस्तों। जैसे कि वैदिक काल की जो नदियाँ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती हैं। प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम। तो प्राचीन नाम अस्किनी और आधुनिक नाम है चेनाब। विपाशा और विपाशा का आधुनिक नाम है दोस्तों व्यास। परुष्णी का है रावी, वितस्ता का है झेलम, कुबा का काबुल, कुर्मु का कुर्रम, गोमती का गोमल, सुवास्तु का स्वात, सदानीरा गंडक, सुतुद्री सतलुज और द्रस्वती घग्गर। इसके बाद दोस्तों ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद हमारा 10 मंडल में विभाजित है। और प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? मधुक्षमदा मेधातिथि। द्वितीय मंडल कृतशमद। तृतीय मंडल विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल वामदेव। पंचम मंडल अत्रि। षष्ठम मंडल भारद्वाज। सप्तम मंडल वशिष्ठ। अष्टम मंडल कण्व एवं अंगिरस। नवम मंडल सोमदेवता और अन्य ऋषि। और दोस्तों दशम मंडल है विमदा, इंद्र, सची और अन्य। दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ देख लेते हैं। इसमें नीवी का अर्थ है कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। वासस का मतलब है कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। और अधिवासस ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। तक्षा बढ़ई, कर्मा धातु कर्म करने वाले, वेकनाट सूदखोर, जो सूद ब्याज पे पैसा देते थे उनको सूदखोर बोलते थे। और अरित्र पतवार, अरित्र नाविक। और दोस्तों इसी में है विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम। अलग अलग दिशाओं में दोस्तों राजाओं को अलग अलग नाम दिए गए थे। जैसे कि पूर्व दिशा के राजाओं को सम्राट के नाम से जाना जाता था। पश्चिम दिशा के जो सम्राट थे, पश्चिम दिशा के जो राजा थे उनको स्वराट के नाम से जाना जाता था। उत्तर में विराट नाम से और दक्षिण में भोज नाम से। जो मध्य के राजा होते थे उनको राजा नाम से ही बुलाया जाता था। और दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्निनों का उल्लेख है। सबसे पहले जो राजा के दरबार में जो महत्वपूर्ण लोग होते थे उनको किन नामों से, उनको 12 रत्निनों में विभाजित किया गया था और उन्हें किन नामों से बुलाया जाता था। जैसे कि पुरोहित होते थे जो राजा का प्रमुख परामर्शदाता कहलाता था। सेनानी जो सेना का प्रमुख होता था। ग्रामीण या ग्रामणी कौन होता था? ग्राम का मुखिया। महिषी राजा की पत्नी को कहा जाता था। सूत रथ सेना का नायक होता था। और संग्रहिता कोषाध्यक्ष। भागदूत किसे कहते थे? कर एकत्र करने वाला जो अधिकारी होता था उसको भागदूत कहते थे। इसी तरह से आय व्यय गणनाध्यक्ष। धूत। क्रीड़ा में राजा का मित्र कौन होता था? अक्षवाप। और विदूषक पालागल। विदूषक को क्या बोलते थे? पालागल। और प्रतिहारी या दौवारिक को क्षात्रि शता। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है आर्य शब्द इंगित करता है। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रेष्ठ वंश को। और दोस्तों कौन सा क्वेश्चन कौन से सन में किस परीक्षा में पूछा गया है आप लोग ये भी नीचे देख सकते हैं। तो हर परीक्षा का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। जितने भी
जो राज्य पीसीएस हैं, आईएएस है, यूपी पीसीएस की जितनी परीक्षाएं हैं, यूपी पीसीएस आरओ, एआरओ, इन सारे जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, इन सबके पीवाईक्यूज़ आपको टॉपिक वाइज इसमें मिल जाएंगे दोस्तों। तो इसका डी ऑप्शन सही है। जो आर्य शब्द है उसको श्रेष्ठ वंश को बोलते थे। जैसे कि इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ के अनुष्ठाता, विज्ञ, श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वश, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक उत्तम व्यक्ति। दोस्तों एक ही क्वेश्चन कई परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ है, तो उसकी व्याख्या में स्किप करती चलूंगी, क्योंकि एक ही व्याख्या में हर व्याख्या में वही पॉइंट क्लियर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। भारतीय साहित्य में वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, और इसमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। त्रयी नाम है, तो इसको 3 वेदों को त्रयी नाम से जाना जाता है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋग्वेद में। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण और दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर की व्याख्या में दोस्तों देखा है कि ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए अथर्ववेद, ऋग्वेद और दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले अथर्ववेद है, वो औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर, महिमा या देवताओं की स्तुति है। यजुर्वेद में कर्मकांड या बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी हमें एक दूसरे से सही मिलान करना है। तो दोस्तों अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, वैसे ही हम लोगों को सही मिलान करना है। जैसे सामवेद का हमने देखा था दोस्तों, संगीतमय स्रोत, और अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, और हम लोगों ने ऋग्वेद का क्या देखा था, स्रोत एवं प्रार्थनाएं, और अथर्ववेद का तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, और यजुर्वेद का स्रोत एवं कर्मकांड। चलिए दोस्तों इस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है ऊपर, ये सब अथर्ववेद में जादूकरण या वशीकरण का उल्लेख अथर्ववेद में दोस्तों किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाएं बताएं। तो दोस्तों ऋचाएं टोटल 10,552 है, और सूक्त जो हैं वो 1,028 है। तो इसमें वो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए दोस्तों इसमें स्टार बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वेद है, तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्रोतों का संकलन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी हमें क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। तो ऋग्वेद में ऐतरेय है दोस्तों, और ऐसे ही हमें सारे सही मिलान करना है। जैसे ऋग्वेद में ऐतरेय, सामवेद में पंचविश, अथर्ववेद में गोपथ, यजुर्वेद में शतपथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? दोस्तों जस्ट अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, ऋग्वेद से संबंधित है ऐतरेय ब्राह्मण। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या तांड्य ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबद्ध हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं। तो दोस्तों जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपरी पढ़ा है, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबद्ध हैं।
अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है और इसमें 114 सूक्त है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है दोस्तों? तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यजुर्वेद से। और यजुर्वेद में दोस्तों 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद में पर आधारित है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामवेद। दोस्तों सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अतरंजी खेड़ा। अहिक्षत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कांपिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातुमल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दर्शन पर। तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय है? बी, दर्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपनिषद। तो वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कठोपनिषद में। तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है जो कठोपनिषद है। अगला क्वेश्चन, नचिकेता आख्यान का उल्लेख। दोस्तों जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैकेयी के। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें विदेह के राजा जनक थे और पांचाल के राजा प्रवाहन, जाबाली, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है दोस्तों? तो ए है सिंधु, बी है सुतुद्री, सी है सरस्वती, डी है गंगा। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंधु नदी ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण से इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें पूजनीय नदी पूछा जाएगा तो सरस्वती सही होगा। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो अस्किनी को चेनाब नाम से बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो दोस्तों अफगानिस्तान क्षेत्र में 2 नदियां पाई जाती हैं, कुबा और कुरमू, और बाकी अस्किनी को चेनाब नाम से बुलाते हैं, परुष्णी, रावी, विपाशा या वसु नाम से या व्यास नदी के नाम से बुलाई जाती है। ये सारी हमारी पाकिस्तान या भारत के बॉर्डर के आसपास पड़ती हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुबा जिसे काबुल नाम से बुलाते हैं, और कुरमू, कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवास्तु या स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अफगानिस्तान में। चलिए दोस्तों इसका सही मिलान कर लेते हैं। कुबा अभी हम लोग पढ़ के आए, काबुल, परुष्णी, रावी, सदानीरा, गंडक और सतुद्री, सतलज। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो इसका ए और सी दोनों ही ऑप्शन दोस्तों सही है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामप्रथ
और संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। अगला क्वेश्चन है, धर्म तथा ऋत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये दिया गया है, पहला दिया गया है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है ऋत, मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है और सभी देवताओं का संबंध ऋत जिसे विश्व की नैतिक एवं भौतिक अवस्था से माना जाता है। और ऋग्वेद में इसका वर्णन सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी और ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है और यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, बृहस्पति। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रचना की थी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में उसका उपयोग इस अर्थ में हुआ। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिक्का। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था और निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्गों को प्रशस्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो बी, गले का। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मसाका। मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। अगला क्वेश्चन है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशब्द का उल्लेख मिलता है और इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोगज कोई। अगला क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोगज कोई। दोस्तों निम्नलिखित में किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। पुरुष मेद एक प्रमुख यज्ञ है और यह शुक्ल यजुर्वेद के 3रे अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए हुए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋषि गौतम राहुगण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुरु और पांचाल। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर थे। अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था और गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो सी ऑप्शन उसका सही हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, परुष्णी या रावी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, परुष्णी। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? दोस्तों इसके पहले भी मैं ये बता चुकी हूँ, तो कि इसका भी ऑप्शन सही होगा, सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी। और उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कीकट। और कौन से पंचजनों में शामिल है ये देख लेते हैं, यदुर, द्रोहुयु, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है और ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। और उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जौ के लिए। अगले क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना दोस्तों। तो यव का जौ हो जाएगा, इक्षु का गन्ना हो जाएगा, मुदक का मूंग हो जाएगा, व्रीहि का चावल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यापारी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंत्री परिषद थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सभा। सभा, समिति एवं विदथ ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी और इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अथर्ववेद में। दोस्तों अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है और इसमें विविध विषयों यथा योग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म था? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बहुदेववादी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं को 3 वर्ग हैं। पहले तो द्विस्थान या आकाश के देवता, दूसरे हैं अंतरिक्ष के देवता, तीसरे पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे ऐक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक शत विप्रा बहुधा वदंती कहकर ऐक्येश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद के ऐक्येश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद तथा बहुदेवतावाद की सृष्टि समाहित है और किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, इंद्र को। ऋग्वेद में
इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं, और यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। और इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। निम्नलिखित में से किसी ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो दोस्तों, सबसे जो प्रथम नंबर पे देवता है वो है इंद्र देवता, जिनके लिए 250 सूक्त समर्पित हैं। लेकिन दूसरे नंबर पे है अग्नि देवता, जिन्हें 200 सूक्त समर्पित हैं। लेकिन अगर इसमें, तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा अग्नि से, क्योंकि दोस्तों इसमें इंद्र ऑप्शन में नहीं है। तो सेकंड नंबर पे कौन है? अग्नि। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ए पहला है झंझावात के देवता, दूसरा है पापियों को दंड देते थे, तीसरा है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, चौथा है वर्षा के देवता। तो इसमें दोस्तों सही पूछा गया है वैदिक देवता इंद्र के विषय में। तो पहला सही है दोस्तों, झंझावात के नेता देवता माने जाते थे वो, और वर्षा के देवता भी माने जाते थे। तो 1 और 4 तो दोस्तों सही ही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, इसका डी ऑप्शन ही सही होगा, 1 और 4 सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्र। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? तो इसका बी ऑप्शन सही है दोस्तों, इंद्र। इंद्र को प्रतापी देवता इंद्र थे और इन्हें पुरंदर या किला तोड़ने वाला कहा जाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता या सूर्य देवता को समर्पित है और यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। और दोस्तों इसके रचनाकार विश्वामित्र इसलिए क्योंकि जो ऋग्वेद का तृतीय मंडल है उसके रचनाकार विश्वामित्र हैं, और ये उसी मंडल में गायत्री मंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋग्वेद। सेम क्वेश्चन दोस्तों इसमें भी है, उसमें रचयिता पूछे गए हैं तो विश्वामित्र जी हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुराणों के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुराणों की संख्या है? तो दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, पुराणों की संख्या 18 है और इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि या उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका ए ऑप्शन सही है, संस्कृत। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जय संहिता। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं और यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा, महाभारत का। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वासुकी। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रत्काल आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं
प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन, मुंडकोपनिषद। तमसुमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उपनिषदों का। और ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, और इसका कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो इस इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया है। अगला क्वेश्चन है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जबाला था, और सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। तो अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी? इसका डी ऑप्शन सही है, ब्राह्मी। दोस्तों ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी, और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र या होता कहा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, तो ए ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या माना गया है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गाय। वैदिक काल में गाय को अगन्या माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गाय के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द संदर्भित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, गाय के लिए। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दोस्तों सही है इसमें? तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शेषत्राण या हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो दोस्तों एक सही है। दूसरा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तो दोस्तों ये तो सीधे सीधे गलत हो जाता है, क्योंकि लौह का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान ऋग्वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है लोगों को। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया है दोस्तों, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था। दोस्तों ये सही है, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो दोस्तों ये नहीं हो सकता, क्योंकि सिंधु घाटी के कई स्थलों में जो घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों तीसरा भी हमारा गलत है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका केवल एक ऑप्शन सही होगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में कवच का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और त्राणों का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों ये पहला सही है। दूसरा देख लेते हैं, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांस्य का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ है। तो दूसरा गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे, और सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मूर्तियां और सुर
कोटदा से घोड़े की हड्डियों की प्राप्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गाय को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों नगरीय सभ्यता थी, और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक समाज और मध्यकाल। तो दोस्तों जो ऋग्वैदिक समाज था वो उत्तर वैदिक समाज दोस्तों कृषक था, ऋग्वैदिक समाज चारागाह था और मध्यकाल जमींदारी था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोष। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोष परिवार से संबंधित ना होकर भंडार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 संस्कार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता था? तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, उपाध्याय। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था, और आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। दोस्तों यहाँ से हम लोगों के सारे वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन कवर हो गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के जितने भी क्वेश्चन है FAQ सारे कवर करेंगे दोस्तों। UPPCS RO ARO के लिए और BEO के लिए और प्रीलिम्स के लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं दोस्तों। तो सभी लोग रिवीजन के लिए अच्छे से क्लास को पढ़ें, सुनें और सब्सक्राइब कर दें अगर क्लास पसंद है, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आगे किस चीज़ की क्लासेस चाहिए।